हमारा टॉपिक है रिव्यू टैब। इससे पहले हम एमएस वर्ड में ये सारे टैब्स पढ़े, होम टैब पढ़ा हमने, इंसर्ट टैब पढ़ा हमने और भी कई टैब्स पढ़े। उसी में से है एक रिव्यू टैब। आइए हम रिव्यू टैब के बारे में जानेंगे। रिव्यू टैब होता क्या है? रिव्यू टैब जो होता है वो एमएस वर्ड में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टैब होता है। जो इस टैब के अंदर जो है बहुत सारे कमांड्स होते हैं जो बहुत यूज़फुल होते हैं, और इसके साथ ना स्पेलिंग और ग्रामर संबंधी बहुत सारे कमांड्स भी होते हैं। और जो डॉक्यूमेंट में जो हम चेंजेस करते हैं उन चेंजेस को ट्रैक में रखने के लिए इस टैब का यूज़ करते हैं। और इसमें ज़्यादातर ना लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ होता है और कमेंट्स आदि भी ऐड कर सकते हैं। एमएस वर्ड में रिव्यू टैब का ग्रुपिंग, दूसरा एक्सेसिबिलिटी, तीसरा लैंग्वेज, चौथा कमेंट्स, पांचवा ट्रैकिंग, छठवा चेंजेस, सातवां है कंपेयर, आठवां है प्रोटेक्ट, नौवां है इंक, 10वां है वन। आइए हम इन सब के बारे में जानेंगे। ग्रुपिंग जो होता है वो रिव्यू टैब के अंदर पहला ग्रुप होता है। इसमें जो कमांड्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट के स्पेलिंग और ग्रामर में जो मिस्टेक्स होते हैं उनको जानने के लिए हम करते हैं इसका यूज़। और शब्द जो होते हैं वो मिलते जुलते जो होते हैं वो एक दूसरे शब्द को ढूंढते हैं इसमें से। और जो डॉक्यूमेंट में जो संख्याएं होती हैं शब्दों की, उन शब्दों का उन संख्याओं का पता लगा सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, इनको देखते हैं। स्पेलिंग, ग्रामर, और सेकंड है ट्रेसर्स, थर्ड है वर्ड काउंट। स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है, उसमें हम जो स्पेलिंग्स में एरर्स होते हैं, जो स्पेलिंग्स जिनकी सही नहीं होती है, उन सब चीज़ों को जानने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और जो ट्रेसर्स होता है वो डॉक्यूमेंट में जो शब्द होते हैं जैसे नाउन हो गया, वर्ब हो गया और एडजेक्टिव हो गया, उनको पता लगाने के लिए इसका यूज़ होता है। वर्ड काउंट का मतलब होता है कि जो एक लाइन या फिर एक सेंटेंस में जो जितने भी वर्ड लिखे हों उन सबको ये काउंट करने का काम करता है। एक्सेसिबिलिटी जो होता है वो इसमें हम वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्सेसिबिलिटी से संबंधित जो दिक्कतें होती हैं उनको जानने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और इस टूल को हम ज़्यादातर डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए करते हैं और टास्क पेन ओपन करने के लिए करते हैं। पेन में हम वर्डिंग को देखते हैं जो हमें पता नहीं रहता और जो डॉक्यूमेंट के किसी भी हिस्से में छुपे होते हैं। लैंग्वेज में दो प्रकार के ग्रुप्स होते हैं। पहला जो होता है वो ट्रांसलेट होता है और दूसरा होता है वो लैंग्वेज होता है। तो ट्रांसलेट होता है वो वर्ड डॉक्यूमेंट के अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करने के लिए होता है। और जो लैंग्वेज होता है वो जिस लैंग्वेज को हम सेलेक्ट करते हैं उसी लैंग्वेज से हम पूरे डॉक्यूमेंट में टाइप करने का काम करते हैं। जो कमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट में कमेंट इंसर्ट करने और डिलीट करने के लिए होते हैं। इसके भी दो ग्रुप्स होते हैं, पहला न्यू कमेंट, दूसरा डिलीट। और जो न्यू कमेंट का मतलब होता है वर्ड डॉक्यूमेंट में जो कमेंट्स हम ऐड करते हैं और उस कमेंट को शो कराते हैं, उसके लिए होता है न्यू कमेंट्स। डिलीट का मतलब होता है किसी भी कमेंट्स को डिलीट करना। प्रीवियस का मतलब होता है जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें पीछे क्या कमेंट लिखे हैं, और जो नेक्स्ट होता है उसमें आगे क्या कमेंट लिखे हैं। और जो शो कमेंट होता है वो जो हम कमेंट लिखे हैं वो साइड में, जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके साइड में वो शो है। ट्रैकिंग जो होता है वो रिव्यू टैब के अंदर होता है और जो इसमें बदलाव किए गए हैं उसको रिकॉर्ड रखने के लिए होता है। ट्रैक चेंज इसका एक ग्रुप है। उस ट्रैक चेंज में हम वर्ड डॉक्यूमेंट में किए गए सभी जो चेंजेस होते हैं उसको ट्रैक करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस, डिलीशंस और फॉर्मेटिंग जैसे चेंजेस करते हैं। सिंपल मार्कअप जो होता है इसका यूज़ हम ज़्यादातर प्रस्तावित परिवर्तनों को देखने के लिए करते हैं।
और जो ऑल मार्कअप होता है वो डॉक्यूमेंट को सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबकी चेंजेस के साथ दिखाता है। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो कोई भी बदलाव उसमें किए जा सकते हैं। शो मार्कअप जो होता है वो डॉक्यूमेंट में किसी मार्कअप को दिखाने के लिए होता है, के माध्यम से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और कमेंट चेंज कर सकते हैं, डिलीशंस चेंज कर सकते हैं और बहुत सारे मार्कअप को हाइड या रिव्यू कर सकते हैं। चेंजेस जो चेंजेस होते हैं वो ट्रैक किए गए परिवर्तन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए होता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि जो डॉक्यूमेंट में चेंजेस को एक्सेप्ट और नेक्स्ट चेंजेस पर जाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और रिजेक्ट जो होता है वो डॉक्यूमेंट में किए गए परिवर्तन को रिजेक्ट करने के लिए होता है। और जो प्रीवियस चेंज होते हैं वो उसमें जो हम चेंजेस किए हैं उसको फिर से चेंज करने के लिए या नेविगेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चेंज जो होता है ये डॉक्यूमेंट में पहले जो नेविगेट होता है उसके लिए करते हैं। कंपेयर जो कंपेयर होता है दो या उससे अधिक वर्ड डॉक्यूमेंट की तुलना करने के लिए होता है। जैसे कि हम 2-4 डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की तुलना और उसके संयोजन के लिए होता है। प्रोटेक्ट जो होता है वो रिव्यू टैब के अंदर होता है और इसमें यह प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है। और जो लोग डॉक्यूमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं उसके लिए होता है। इस ग्रुप में जो कमांड्स होते हैं उनको हम डॉक्यूमेंट को की फॉर्मेटिंग और एडिटिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसके दो ग्रुप्स होते हैं, ब्लॉक ऑथर्स और रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। ब्लॉक ऑथर्स का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट को करने के लिए अन्य लोगों को ब्लॉक्स करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और जो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग होता है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग जो होता है वो लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके जो छोटे छोटे भाग्स होते हैं उनको कैसे टेक्स्ट करना है या कैसे अपलोड करना है उसके लिए इस कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंक जो होता है उसके अंदर एक ही ग्रुप आता है, हाइडिंग का मतलब होता है कि जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसकी स्टाइल और टच आधारित जो पीसी होते हैं उन पर बनाए गए किसी अन्य डिवाइस का उपयोग करके राइटिंग नोट्स दिखाते हैं। और इसका यूज़ करके हम इंक को चालू या बंद कर सकते हैं, आइकन ग्रे रंग में या हाईलाइट कर सकते हैं। जो इंक होता है वो उसमें मार्कअप छुपाया जाता है, हाइड किया जाता है। जब इसे हम हाईलाइट नहीं किए करते हैं तो जो इंक होता है वो मार्कअप दिखाई दे जाता है। वन नोट जो होता है नोट्स को खोलने या बंद करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट।